ये मैं आज कराने वाला हूं आपको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से अच्छे से एक शांत जगह बैठ के ईयरफोन डाल के और आराम से पूरा फोकस करके कंसंट्रेट करके समझोगे तो 100% समझ में आएगा। आसपास में शोर शराबा होगा या बीच बीच में किसी से बात कर रहे हो घर बैठे बैठे, क्लास भी अटेंड चल रही है तो नहीं होगा। एक जगह बैठना पड़ेगा प्रॉपर शांत जगह पे। ओके ठीक, क्योंकि क्वेश्चन ही अच्छे हैं, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ओके जी, पढ़ना स्टार्ट करता हूं मैं। ऑन जनवरी 1, 2015, 1 जनवरी 2015 की बात है, तो इसका मतलब यहीं से पता चल जाता है भैया कैलेंडर ईयर होगा। जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, मार्च में कंप्लीट होगा। ओके, राजस्थान कोल कंपनी, राजस्थान कोल कंपनी took a lease of coal mine on a royalty of ₹2 per ton of coal raised subject to a minimum rent of ₹20,000 24,000 per annum। देखो अब यहां पर है ना, कंपनी तो हमको पता चल गई, लेकिन सामने वाला जो है ना उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं हमें इसके बारे में। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2015 को राजस्थान कोल कंपनी ने एक कोल माइन रॉयल्टी पे ली है। अब किससे ली होगी? लैंडलॉर्ड से ली होगी। तो लैंडलॉर्ड कौन है, लेसर कौन है, वो हमें पता नहीं। लेसर के बारे में हमें जानकारी है नहीं, लेकिन लेसी कौन है, वो है राजस्थान कोल कंपनी। ठीक है, ये है लेसी। अब इसने क्या किया, इसने एक लैंड ले ली, इससे जमीन का टुकड़ा ले लिया और उससे कोयले का प्रोडक्शन कर रहा है, कोयला निकाल रहा है, और इसके बदले में रॉयल्टी पे करेगा। रॉयल्टी पे करेगा कितना, ₹2 पर टन, एंड मिनिमम रेंट भी रखा है। जो मामला आप बोलोगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमको पता है। ठीक है जी, ये पता है तो अच्छी बात है। आगे देखो, एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ रॉयल्टी कैन बी रिकॉप विद नेक्स्ट 3 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग हुई तो उसको अगले 3 साल तक रिकॉप कर सकते हो, 3 साल के बाद रिकॉप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 2015 के अंदर शॉर्ट वर्किंग हो गई तो उसको रिकॉप कहां कर सकते हैं, 16 में कर सकते हैं, 17 में कर सकते हैं, 18 में कर सकते हैं। उसके बाद 2015 वाली शॉर्ट वर्किंग को आगे 19 और 20 में रिकॉप नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, उसका रिकॉपमेंट नहीं हो सकता। वापस बताता हूं, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसको नेक्स्ट यानी कि अगले 3 साल तक रिकवर कर सकते हो, रिकॉपमेंट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए 2015 में अगर शॉर्ट वर्किंग हो गई तो उसको अगले 3 साल 16, 17, 18 तक रिकॉप कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। इन तीनों साल में रिकवर हो गई तो ठीक है, फिर आगे रिकॉप नहीं कर सकते। ये इस क्वेश्चन की सबसे अच्छा और बड़ा पॉइंट है जो हो सकता है आपको समझ ना आया हो जब आपने होमवर्क ट्राई किया। नेक्स्ट, तो रिकॉपमेंट जो है वो है नेक्स्ट 3 ईयर। सॉरी, रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितनी है, नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल तक रिकॉपमेंट का राइट है। उसके बाद रिकॉपमेंट का राइट एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ अ स्ट्राइक, अगर कोई स्ट्राइक हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, हड़ताल हो जाती है, कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, the lease provide that minimum rent is to be reduced proportionately having regard to the length of stoppage। ये कह रहे हैं मिनिमम रेंट 24,000 रुपए है ना, हाँ 24,000 रुपए पूरे 12 महीने का है। लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट हो गया या स्ट्राइक हो गई और पूरे 12 महीने काम हुआ ही नहीं, 8 महीने काम हुआ या 6 महीने काम हुआ, तो मिनिमम रेंट भी फिर 24,000 नहीं होगा, प्रपोर्शनेट के अंदर आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। जितने महीने काम हुआ है उस महीने में हम प्रपोर्शनेटली अनुपातिक रूप से, प्रपोर्शनेट रूप से उसको कम कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब आएगा हमारा 2019, क्योंकि 2019 के अंदर स्टॉपेज हो गया था काम कुछ महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 4 मंथ के लिए। तो 4 महीने के लिए 2019 में 4 मंथ तक
4 महीने तक काम नहीं हुआ, 4 मंथ तक काम नहीं हुआ, तो कितने महीने काम हुआ? केवल 8 महीने काम हुआ। तो हम मिनिमम रेंट को भी प्रोपोर्शनेट के अंदर कम करके 8 महीने कर देंगे। ओके, ठीक है ना। मुस्कान, लेट क्यों आए हो मुस्कान? जल्दी आया करो मुस्कान। ओके, ठीक जी, सही है ना। यहां तक आया समझ में। फिर उसके बाद लिखा हुआ प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट फॉर इन द बुक्स ऑफ राजस्थान कोल कंपनी। मतलब इन द बुक्स ऑफ लेस ही पूछा है, लेसर की बुक्स में आपको एंट्री पूछी नहीं है, इन द बुक्स ऑफ लेस ही। ठीक है, और बनाते हैं रॉयल्टी अकाउंट की टेबल, क्योंकि हमारे मेन तो काम की वही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा ना, मैंने होमवर्क दिया था, तो अभी आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या मिस्टेक किया है। ठीक है, चलिए यहां आ जाएगा ईयर, यहां आ जाएगा अपना प्रोडक्शन कितना हुआ, यहां आ जाएगा रॉयल्टी पर टन, यहां आ जाएगा रॉयल्टी अमाउंट। यहां तक देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम आ गया हमारा, ये क्या है? रॉयल्टी टेबल। इसके एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं अगर आप बनाओगे तो, और इसके बाद जनरल एंट्री करना बहुत इजी हो जाता है, अदरवाइज जनरल एंट्री करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये ईयर का कॉलम हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है कोल का टन के अंदर, और यहां आ जाएगा रॉयल्टी अमाउंट पर टन, और यहां आ जाएगा पूरा रॉयल्टी अमाउंट कितना बन रहा है। तो ईयर है हमारे कहां से कहां तक देख लेते हैं। ईयर है 2015 यानी 2015 से लगाकर 2020 तक। तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। ओके, प्रोडक्शन कितना कितना हुआ है देखिए जरा। प्रोडक्शन ये रखा हुआ है नीचे, आउटपुट इन टन्स। 2015 में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? कोई स्ट्राइक थी, कोई हड़ताल थी, कोई एक्सीडेंट हो गया था? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो तो हुआ था 2009 के अंदर, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, 9 के अंदर क्या, 2019 के अंदर। 2019 में 4 महीने स्टॉपेज हुआ था कोई स्ट्राइक या एक्सीडेंट के लिए। 2015 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, लॉक लगा के आपने। अब ये तो कंपनी की गलती है ना। तो यहां पर आपका मिनिमम रेट जो है प्रोपोर्शनेटली कम नहीं करना है, तो यहां प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। 16 में हुआ 9000 का, फिर 11000, 9 11, फिर 16, फिर 9 18। यहां हुआ नहीं। 9000, 11000, 16000, 9000, 18000। अच्छा, स्ट्राइक कब हुई थी? 2019 में। तो उसको मैं रेड कर देता हूं, यहां लिख देता हूं भाई स्ट्राइक हुई थी यहां पर कितने महीने? 4 महीने। ओके, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर। गलती से 2009 पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, 2019, 2019। ओके, तो 2015 के अंदर प्रोडक्शन 0, फिर 9 11 16 9 18, 9 11 16 9 18, यहां 0। रॉयल्टी कितनी है? रॉयल्टी है 2 रुपी पर टन। ये देखो, रॉयल्टी है 2 रुपीज पर टन। तो यहां आ जाएगा 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो भैया सबको, तो हमको रॉयल्टी अमाउंट पता चल जाएगा। यहां 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, रॉयल्टी अमाउंट 0 है। यहां हो जाएगा 18000 का, कि इसको तो बाद में करेंगे, चलो ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर मिनिमम रेंट कितना है। मिनिमम रेंट है 24000। रॉयल्टी बन कितनी रही है? रॉयल्टी बन रही है 0, मिनिमम रेंट है 24000, तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी ना। ये देखो 2015 के अंदर रॉयल्टी अमाउंट 0 है और मिनिमम रेंट कितना है? 24000। तो पूरा का पूरा अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, और रॉयल्टी मिनिमम रेंट अकाउंट कम भी नहीं होगा क्योंकि किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक नहीं हुई। तो यहां पर पूरा 24000 पूरा पेमेंट किया, वो अपनी जेब से किया, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। यहां आता है शॉर्ट वर्किंग रिकॉपमेंट का, लेकिन अभी तो
पैसे जेब से दे रहे हैं, रिकवर की तो बात ही कहाँ। तो यहां हम पेमेंट कर देंगे कितना 24,000। 2016 में आते हैं बेटा। अब एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई है ना 24,000 की, इस शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कितने साल तक कर सकते हैं रिकवर? नेक्स्ट 3 ईयर तक कर सकते हैं। यानी कि ये 24,000 रुपए अगर रिकवर करने हैं तो कब कर सकते हैं? 2016 में कर सकते हैं, 17 में कर सकते हैं, 18 में कर सकते हैं। इसके बाद रिकवर नहीं कर सकते, फिर वो गई शॉर्ट वर्किंग, फिर उसको एक एक्सपेंस के रूप में पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन 3 साल तक हमको राइट है। तो भैया किस्मत अच्छी हुई तो ये जो 24,000 रुपए जेब में दिए हैं, ये हो सकता है 16, 17, 18 में रिकवर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक, अब आ जाते 2016 में। 2016 में देखो प्रोडक्शन हुआ है 9,000 टन का, 2 रुपए पर टन के हिसाब से रॉयल्टी बनती है 18,000 टन, रॉयल्टी बनती है 18,000 रुपए। 9,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, 2 रुपए पर टन रॉयल्टी मिलती है, तो 18,000 रुपए की रॉयल्टी बनती है। बट मिनिमम रेंट कितना है? 24,000। तो शॉर्ट वर्किंग और हो गई। एक तो रिकॉपमेंट तो होगा नहीं, 1 साल गया खत्म, उल्टा ही और शॉर्ट वर्किंग हो गई। कितनी हो गई कि भैया 24,000 रुपए पेमेंट करने हैं, आपके बन तो 18 ही रहे हैं, तो जेब से कितने पे करोगे? 6,000। तो यहां पर रिकॉपमेंट हुआ ही नहीं, तो पेमेंट कितना हुआ? 24,000 रुपए का। तो शॉर्ट वर्किंग 24 पहले और 6 अभी, कितनी होगी? 20,000। लेकिन इस 20,000 को आगे हम रिकॉप कर पाएंगे? नहीं। 24,000 को रिकॉप करने के लिए अब केवल 2 ईयर है, 17 और 18, 16 तो चला गया। लेकिन 2016 के अंदर जो ये शॉर्ट वर्किंग हुई है, इसको रिकॉप कहां कहां कर सकते हैं? 17 में भी कर सकते हैं, 18 में भी कर सकते हैं और 19 में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 ईयर। तो 2015 में शॉर्ट वर्किंग हुई 24,000 की, इसको रिकॉपमेंट कर सकते हैं 16, 17, 18। 16 में तो कर नहीं पाए, तो अब 2 ईयर और है, 17 और 18। लेकिन 2016 के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग हुई 6,000 रुपए की, इसको नेक्स्ट 3 ईयर में रिकॉप कर सकते हैं 17, 18 और 19 में भी। नेक्स्ट 2017 के अंदर इस बार प्रोडक्शन कितना हुआ? 11,000 टन का, 2 रुपए पर टन। रॉयल्टी कितनी बन रही है? 22,000 रुपए की। 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 ही आएगा, 22,000। मिनिमम कितने देने हैं? 24,000। अरे भैया और शॉर्ट वर्किंग हो गई। शॉर्ट वर्किंग कितने की हो गई? 22,000 ही रॉयल्टी बनी है, लेकिन पेमेंट 24 का करना है, तो 2,000 अपनी जेब से देंगे, तो शॉर्ट वर्किंग और हो गई 2,000 की। टोटल देखा जाए तो 24, 6, 30 और 2, 32,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। लेकिन एक बुरी खबर है, आखिरी चांस है 2015 वाली रॉयल शॉर्ट वर्किंग को रिकॉपमेंट करने का। 2015 में जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी वो 24,000 रुपए की हुई थी, उसको 16 में रिकवर कर सकते थे, किया नहीं, कर नहीं पाए, 17 में कर नहीं पाए, तो अब आखिरी मौका है 18। यहां नहीं हुई तो फिर इसको तो कभी रिकॉप नहीं कर सकते। 2016 में जो शॉर्ट वर्किंग हुई 6,000, उसमें एक मौका तो चला गया, 17 में नहीं कर पाए, लेकिन 2 मौके 18 और 19। 2017 के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग हुई है 2,000 रुपए, इसको रिकॉप करने के लिए 3 ईयर बाकी है, 18, 19 और 20 तक कर सकते हैं। तो 20 तक कौन सी जाएगी? केवल 2,000। 6,000 वाली 19 तक और 24,000 वाली शॉर्ट वर्किंग 18 वाला लास्ट ईयर है। तो देखते हैं, आइए। ओके, नेक्स्ट 2018 के अंदर आते हैं। देखो 16,000 रुपए की 2018 के अंदर जो प्रोडक्शन किया वो कितना किया? 16,000 टन का, रुपए का नहीं, 16,000 टन कोयला निकाला। 2 रुपए पर टन के हिसाब से बनते हैं 32,000 रुपए। अब यहां देखो मौका आया भैया, 16,000 टन का प्रोडक्शन किया, 2 रुपए पर टन रॉयल्टी के हिसाब से बनते हैं 32,000 रुपए। 16,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 ही आएंगे। मिनिमम कितने पे करने हैं? 24,000। तो यहां पर आपका जो मिनिमम रेंट है उससे ज्यादा रॉयल्टी बन रहा है, तो शॉर्ट वर्किंग तो हुआ नहीं, लेकिन रिकॉपमेंट कर सकते हैं। अब रिकॉपमेंट ओवरऑल कितना करना है? 32,000 रुपए का रिकॉपमेंट करना है। क्या हमारे पास 32,000 रुपए है? हाँ है। तो क्या 32 के 32 रिकॉपमेंट कर लूं? नहीं। क्यों? क्योंकि 24,000 तो कम से कम देने ही पड़ेंगे, 24,000 तो देने ही पड़ेंगे। तो अब कितने बच गए रिकॉपमेंट के लिए? 32 में से 24,000 तो देने ही पड़ेंगे, तो हम कितना रिकॉपमेंट कर सकते हैं?
32,000 में से 24,000 तो देने ही पड़ेंगे, तो रिकॉपमेंट कर सकते हैं केवल 8,000 रुपए की रिकवरी कर सकते हैं। अब ये 8,000 रुपए की रिकवरी कौन सी वाली होगी? सबसे फर्स्ट वाली। 2024 के अंदर 2015 के अंदर शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी? ध्यान से सुनना जो मैं शब्द बोल रहा हूं। 2015 के अंदर शॉर्ट वर्किंग हुई थी 24,000 की। इसको रिकवर कर सकते थे 16 में, 17 में, 18 में, 3 साल ही मिलेंगे, इसके बाद कभी भी इसको रिकवर नहीं कर सकते। तो 24,000 रुपए को मैं 16 में रिकवर नहीं कर पाया, 17 में भी नहीं कर पाया, 18 मेरे पास आखिरी मौका है, लेकिन 18 में भी मेरे पास जो बच गया अमाउंट है मिनिमम रेंट अमाउंट पे करने के बाद वो 8,000 ही है। तो 24 में से केवल रिकॉपमेंट कितना होगा? 8,000 का। बाकी गई। अब उसको रिकॉप नहीं कर सकते, 2015 को भूल जाओ। अब मैं आगे इसको रिकॉप कभी नहीं करूंगा, भले ही रॉयल्टी अमाउंट कितना ही ज्यादा क्यों ना बन जाए, 1 लाख रुपए बच जाए तो भी नहीं करूंगा इसको। 3 साल तक ही कर सकता था, और 3 साल में मैं केवल कितना कर पाया? 8,000 कर पाया। तो 24 में से 8 चले गए, 16,000 रुपए की रिकॉपमेंट नहीं हो पाई। कौन से? 2015 की। वो एक्सपायर हो गई, डेट चली गई, आउट ऑफ डेट हो गई। दवाई होती है ना, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसके बाद वो कोई काम की नहीं, तो इसकी एक्सपायरी 3 साल थी। भेजो जरा थम्स अप, क्योंकि अगला वाला ईयर और मजेदार है, 2019। जल्दी जल्दी। ओके जी, अब देखो 2019 के अंदर ध्यान से देखना बेटा, शब्दों पे ध्यान देना मेरा, ये अच्छा है। 2019 9,000 इंटू 2 कितने हो गए सर? 9,000 टन प्रोडक्शन किया, 2 रुपए पर टन रॉयल्टी बनती है, तो रॉयल्टी का अमाउंट हो गया 18,000। 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000। मिनिमम रेंट कितना? 24,000 नहीं। क्यों? क्योंकि 4 महीने स्ट्राइक थी, 4 महीने स्ट्राइक थी, हड़ताल थी, जिसकी वजह से काम 8 महीने ही हुआ। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जब स्ट्राइक हो तब आप जो मिनिमम रेंट अमाउंट है, उसको प्रोपोर्शनेटली कम करना पड़ेगा। ये देखो, मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली। तो मिनिमम रेंट अमाउंट भी प्रोपोर्शन के हिसाब से कम होगा। सर कैसे होगा? मैं बताता हूं। यहां पर 2019 का मिनिमम रेंट निकालते हैं। वैसे हमारा मिनिमम रेंट 24,000 रुपए होता है, लेकिन कितने महीने का? 12 महीने का। 2019 के अंदर क्या 12 महीने काम हुआ? नहीं, 12 मंथ काम नहीं हुआ, पूरे साल काम नहीं हुआ, क्योंकि 4 महीने स्ट्राइक थी। अगर 4 महीने हड़ताल थी तो काम कितने महीने हुआ? कि सर 12 में से 4 महीने बंद था तो 8 महीने चालू था, तो 8 महीने काम हुआ। तो 24,000 रुपए जो है वो 12 महीने की मिनिमम रेंट है। तो 8 महीने का मिनिमम रेंट कितना हुआ? क्लास 3rd का फॉर्मूला है ये। 24,000 है, 12 महीने का मिनिमम रेंट, तो पर मंथ रेंट आ गया मिनिमम रेंट 2,000 रुपए। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 रुपए मिनिमम रेंट। किसके लिए? 2019 के लिए। अब यहां पर तो थम्स अप बनता है ना, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर बोलेंगे सर ये मिनिमम रेंट कैसे निकला बताओ। तो पहले ही पूछ लेता हूं, भैया देखो प्रॉब्लम हो तो बता दो। ओके रितिका, ओके श्रुति, थैंक यू। ओके मनीषा कुमारी, ओके सुधांशु, ओके। तो अब मैं 2019 के अंदर आप लोगों ने मुझे परमिशन दे दी है, तो मैं मिनिमम रेंट कितना लिखूंगा? 16,000 रुपए। बेटा देखना, ये शॉर्ट वर्किंग तो खत्म हो गई, इसको मैं रिकॉप कर सकता हूं? इस शॉर्ट वर्किंग को नहीं कर सकता। ओके जी, ठीक है।
अब यहां पर रॉयल्टी बन रही है 18,000 रुपए की, मिनिमम रेंट कितना पे करना है 16,000 रुपए, तो यहां पर 2,000 रुपए हमारे पास बचे हुए हैं। हाँ, क्योंकि कम से कम 16 देने हैं, 24 तो देने नहीं है इस बार, तो 18,000 की रॉयल्टी बन गई, मिनिमम रेंट इस बार 16,000 है, तो 2,000 को हम रिकॉप कर सकते हैं। अब ये 2,000 रिकॉप कौन से वाले हैं, 24 वाले नहीं, क्यों, क्योंकि उसके तो 3 साल गए, 16, 17, 18 गया, मैं तो 19 में हूं। 6,000 वाले ये रिकॉप किए हैं क्या, इसमें से किए हैं, देखते हैं। 2016 का जो शॉर्ट वर्किंग है 6,000 रुपए, इसको रिकॉप कर सकते थे 17 में, 18 में और 19 में कर सकते थे। ओके, तो इसका मतलब 6 में से 2,000 रिकॉप हो गए, बाकी 4,000 यहां कितने गए 16,000। कैसे, 24 में से कितना रिकॉप किया, केवल 8,000, यहां 6 में से कितना रिकॉप किया 2,000, तो कितने गए 4,000 गए, खत्म, एक्सपायर हो गया, डूब गए वैसे, अब उसको रिकॉप नहीं कर सकते। सर ये तो सरासर गलत है ना, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो कंपनी है, जो लेसी है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जल्दी जल्दी करे और लैंडलॉर्ड का रॉयल्टी बने। ओके जी, आई होप मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए लास्ट ईयर बचता हमारा 2020। 2020 के अंदर कोई स्ट्राइक नहीं, कोई हड़ताल नहीं, प्रोडक्शन हुआ 18,000 टन का, गजब फाड़ दिया इसने तो भैया, गजब प्रोडक्शन कर दिया। 18,000 इंटू 2 रुपए पर टन के हिसाब से बनते हैं 36,000 रुपए रॉयल्टी अमाउंट। और शॉर्ट वर्किंग, सॉरी मिनिमम रेंट तो इस बार भी कितना है 24,000 ही है, हर साल थोड़ी कम होना है। तो इस बार तो भैया 36,000 में से 24,000 रुपए की मिनिमम रेंट है, तो रॉयल्टी तो बहुत ज्यादा बच गई हमारे पास। क्या रिकॉप कर लूं पूरा? हाँ यार, यहां पर मैं पूरा रिकॉप कर लेता हूं। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं, फोकस करना मेरे शब्दों पे। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सर 36,000 रुपए की रॉयल्टी बन रही है और मिनिमम देने हैं 24,000, जो 36,000 माइनस 24,000 तो 12,000 रुपए ज्यादा बन रहे हैं, रिकॉप कर लेता हूं मैं। नहीं कर सकते। ये वाला रिकॉप कर सकते हो? नहीं, एक्सपायर हो गया। ये वाला रिकॉप कर सकते हो? नहीं, एक्सपायर हो गया। तो रिकॉप केवल कितना कर सकते हो? 2,000। भले ही 12,000 बन रहे हैं, रिकॉप नहीं कर सकते 12,000, वो एक्सपायर हो गए दोनों, भले ही डूब गए। अब ये 2,000 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। 2,000 जो है 2017 की शॉर्ट वर्किंग है, इसको रिकॉप कर सकते हैं अगले 3 साल में, मतलब 18 में, 19 में और 20 में। 18 में कर नहीं पाए, 19 में कर नहीं पाए, हाँ 20 में कर सकते हैं। तो 20 में कितना कर पाएंगे रिकॉप? केवल 2,000 ही रिकॉप कर पाएंगे। समझ में आया? तो 2,000 ही रिकॉप कर पाएंगे, तो इसका मतलब 36,000 रुपए रॉयल्टी बनी, 2,000 रुपए हमने रिकॉप कर लिए, तो पेमेंट कितने का होगा? 34,000 का होगा। ये था मजा। राहुल गांधी बोलता ना, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। तो ये था क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ड तो कोई भी प्रोफेसर क्या ही बनाएगा। इससे हार्ड रॉयल्टी टेबल में और क्या लाएगा वो? इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने भैया। ओके, चलो भाई, श्रुति का आ गया मैसेज, थैंक यू श्रुति, आपको समझ में आ गया। ओके सुधांशु, आपको भी आ गया समझ में। सॉरी, अभी हो सकता है किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे, ऐसा होता है, टीचर में स्टूडेंट में फर्क होता है ना। टीचर तो कई सालों से पढ़ा रहा है, तो उसके लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीचर, स्टूडेंट जो है वो नया नया सीख रहा है, रॉयल्टी अकाउंट फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो उसको ऐसा लग सकता है एज ए स्टूडेंट कि सर अभी तो ठीक है, अभी तो बराबर आ रहा है, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है कि मैं बाद में भूल जाऊंगा। तो बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन क्लासेस है। ये जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, तो जब लगे धक धक हो रहा है रिकॉर्डिंग चालू करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके ठीक, अब हम बढ़ते हैं जनरल एंट्री की ओर।
जनरल एंट्री करवाता हूं मैं फर्स्ट मेथड से इन द बुक्स ऑफ राजस्थान कोल इंडिया, in the books of राजस्थान कोल इंडिया, जो कि है हमारा लेसी, ठीक है, ये है जर्नल, जर्नल है ये, ठीक है, डेट पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट। देखो भैया फर्स्ट डेट के अंदर तो आ जाएगी 31 दिसंबर 2015, फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट मेथड ले रहा हूं जनरल एंट्री करने वाला, कौन सा, जब मिनिमम रेंट अकाउंट हम ओपन नहीं करते, तो मैं यहां पर मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 3 एंट्री होगी आपको पता है, लेकिन कहीं कहीं 4 भी होगी, कहां होगी मैं बताऊंगा, देखना। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि रॉयल्टी तो बन नहीं रही है, टू लैंडलॉर्ड। सर लैंडलॉर्ड का नाम क्या पता नहीं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। क्वेश्चन में कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, कितना, फर्स्ट में तो रॉयल्टी बना ही नहीं था, ये देखो 2015 में रॉयल्टी था ही नहीं, जीरो था, पूरा का पूरा ही क्या था, शॉर्ट वर्किंग ही था, जेब से ही दिया था। ओके, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, मैं लिखा चुका हूं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 5 साल तक एंट्रियां करनी है, ताकि आपने जो एंट्रियां करी आप देख सको कि आपने मिस्टेक कहां करी है। पेमेंट करने की एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई रिकॉपमेंट तो हुआ नहीं था यहाँ, कितना 24,000। इसमें थर्ड एंट्री नहीं होगी पीएनएल वाली, क्योंकि थर्ड एंट्री में हम क्या करते हैं, जो रॉयल्टी होती है उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ रॉयल्टी है ही नहीं, फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी दिख रही है आपको नहीं, तो पीएनएल में क्या ट्रांसफर करूंगा, तो 2015 में 2 एंट्री होगी, देखो रॉयल्टी बनी नहीं थी, बिल्कुल प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, जीरो, तो थर्ड एंट्री रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर करने वाली नहीं होगी, सीधा आ जाएंगे हम 31 दिसंबर 2016 पर। हाँ वहां पर रॉयल्टी भी है, सेकेंड ईयर में थी ना, रॉयल्टी भी थी और शॉर्ट वर्किंग भी थी, दोनों था, टू लैंडलॉर्ड। ये रहा देखो, रॉयल्टी कितनी थी 18,000 रुपए की, ओके, और शॉर्ट वर्किंग कितनी थी 6,000 रुपए की, टोटल पेमेंट कितना हो गया 24,000, तो 18,000, 6,000, 24,000। हाँ इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देते हैं पहले, अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिकॉपमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि पैसे ही कम पड़ रहे हैं, कितना पेमेंट करेंगे 24,000 का। हाँ इसमें पीएनएल वाली एंट्री होगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में देखो रॉयल्टी है ना, इस रॉयल्टी को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जो रॉयल्टी है वो क्रेडिट हो जाएगी और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगी, इसलिए पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रॉयल्टी को कर देंगे क्रेडिट, ताकि वो अकाउंट क्लोज हो जाए। 18,000। हाँ शॉर्ट वर्किंग आप देखोगे ना, अब ध्यान से देखना बेटा, शॉर्ट वर्किंग हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर कितनी है 24,000 रुपए की, रेड पेन से कर देता हूं मैं, सॉरी 24,000, और अभी कितनी हो गई हमारी 6,000, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग 30,000 की है। इसको रिकॉपमेंट करने की ट्राई करेंगे और नहीं हो पाएगी तो इसको पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा, अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी मेरी एक आस है ना, कि रिकॉप कर लेंगे, ओके, क्योंकि 3-3 साल मिलते हैं ना, यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आया ना मजा। टू 2017 में चले, चलो सर चलते।
31 दिसंबर 2017 रॉयल्टी बनेगी इस बार भी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और इस साल भी शॉर्ट वर्किंग है। कैसे पता चला? अभी हमने रॉयल्टी टेबल बनाई है ना, तो थोड़ा बहुत मुझे याद रह गया है, आपको मैं अभी दिखा दूंगा, याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 2017 ये रहा, कितनी बन रही है रॉयल्टी? 22,000। शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी? 2,000 की, टोटल 24,000, तो 22 और 2 रिकॉपमेंट तो छोड़ो, 22,000 हुई रॉयल्टी, तो जिसकी वजह से 2,000 शॉर्ट वर्किंग हो गई, टोटल हो गया 24,000। तो यहां पर मैं रेड पेन से और कर देता हूं कि ये 2,000 की शॉर्ट वर्किंग और हो गई, 24 एक हुई, 6 एक हुई, 2 एक हुई, 30,000। 31 दिसंबर 2017 लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दो, अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, रिकॉपमेंट तो है नहीं यहां पर, तो सेकंड एंट्री में ओनली पेमेंट ही होगा। और थर्ड एंट्री में क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर दूं, किसको सर? रॉयल्टी को। 31 दिसंबर 2017 पीएनएल अकाउंट डेबिट, कुछ लोग प्रोडक्शन अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं, टू रॉयल्टी अकाउंट। कितना? 22,000। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो पूछ लो, ठीक है तो पूछ लो। अब 2018 है वो बड़ा अच्छा है, और वो अच्छा क्यों है वो भी बताता हूं, देखो चलो मैं करके बताता हूं आपको। 31 दिसंबर 2018 के अंदर रॉयल्टी कितनी बन रही है? देखो 18 के अंदर, 18 में रॉयल्टी बन रही है 32,000 रुपए की, तो शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं ना, शॉर्ट वर्किंग नहीं हो गई। कोई नींद में तो उठ जाओ बेटा, देखो शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही, तो फर्स्ट एंट्री के अंदर शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी, सेकंड में हम रिकॉप करेंगे 8,000। ओके, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर ओनली रॉयल्टी अकाउंट ही आएगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं, और टू लैंडलॉर्ड, कितना? 32,000, 32,000। सेकेंड एंट्री में जब 32,000 पेमेंट करेंगे ना, तो कुछ रिकॉपमेंट करेंगे। देखो ये जो लैंडलॉर्ड है ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको पेमेंट कर रहे हैं। इसको पेमेंट कितना करना है? 32,000 का, लेकिन हम 32 देंगे नहीं, क्यों? कुछ तो शॉर्ट वर्किंग रिकॉप कर लेंगे। शॉर्ट वर्किंग डेबिट ही डेबिट कर रहे थे, यहां कर दिया हमने क्रेडिट। कितना रिकॉप कर रहे हैं? रॉयल्टी टेबल में देख लो, 2018 के अंदर रिकॉपमेंट कर रहे हैं 8,000 का, तो 8,000 रुपए रिकॉपमेंट हो गया, तो 32 में से 8 रिकॉपमेंट हो गया, तो पेमेंट कितना हुआ? 24,000 का। अब यहां इस एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री 2 जो है वो बहुत अच्छी है। 31 दिसंबर 2018 को मैं ये जो रॉयल्टी है 2018 वाली, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। ये हम एंट्री हमेशा करते ही हैं। हाँ सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितना? 32,000। बट अब एक चीज समझना, अब ये समझना कि 2015 के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी 24,000 रुपए की, इसको मैं रिकॉप कर सकता था 16 में, 17 में, 18 में। 16 में नहीं कर पाया, 17 में नहीं कर पाया, 18 में केवल कितना कर पाया? 8,000। तो 24 में से कितनी रिकॉप हो पाई? 8,000। अभी भी कितनी बची हुई है? 16,000। कहने का मतलब यहां पर देखो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट कितने से हुई है? 8 से, और फर्स्ट एंट्री के अंदर देखो डेबिट कितने से पड़ी है? फर्स्ट एंट्री के अंदर ये देखो 24,000। 24,000 डेबिट, क्रेडिट 8,000, तो अभी भी डेबिट कितने से पड़ी है? 16,000 से। क्या उसको भविष्य में कभी भी रिकॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एक्सपायर हो गई है। तो क्या करें? उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। अगर एक्सपायर नहीं होती, ऐसा लिखा होता ना हर साल तक रिकॉप कर सकते हैं, 10 साल तक कर सकते हैं, तो मैं इसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो 24 में से 8,000 रिकॉप हो गए, बाकी बच गए 16,000। देखो मैंने लिखा भी था 16,000 हम रिकॉपमेंट नहीं कर सकते, तो उसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। तो यहां एंट्री होगी एक पीएनएल में ट्रांसफर करने की एक और। ये वो शॉर्ट वर्किंग पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं जो क्या हो गई है? एक्सपायर हो गई है। तो जो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट पड़ा है उसको कर देंगे क्रेडिट, और पीएनएल को कर देंगे डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। क्यों? क्योंकि 24,000 की शॉर्ट वर्किंग थी,
रिकॉप कितनी हो पाई 8000 रिकॉप, यहां लिख भी देता हूं। तो एक्सपायर कितनी हो गई 16000। तो जो एक्सपायर हो गई है उसको कहां ट्रांसफर कर दिया पीएनएल अकाउंट। आया समझ में बेटा? प्लीज रिप्लाई यहां तो बनता है ना, नहीं बनता है? यहां तो बनता है भाई, यहां तो रिप्लाई बनता है। अब 2 ईयर और बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं। देखो तो 4 एंट्री हो गई। प्लीज जो बच्चे अभी तक डटे हुए हैं वो रिप्लाई करो। दो 2019 में आ जाते हैं, 2019 में आ जाते हैं। हाँ, रॉयल्टी ज्यादा बन रही है, यस। शॉर्ट वर्किंग है नहीं, उल्टा रिकॉप कर रहे हैं, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना है देखो, रॉयल्टी बन रहा है बेटा यहां पर 18,000 रुपए का। मिनिमम रेंट 16 ही है ना, तो 18,000 ज्यादा है, तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई। फिर हम क्या करेंगे, 19 के अंदर जब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, कितना पे करना है 18,000, बट उस समय हम शॉर्ट वर्किंग रिकॉप करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे। शॉर्ट वर्किंग कितना रिकॉप कर रहे हैं 2019 के अंदर, ये देखो 2,000 रुपए रिकॉप कर रहे हैं, तो 2,000 रिकॉप कर देंगे, बाकी की 16,000 क्या कर देंगे पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब यहां देखो बेटा, 31 दिसंबर 2019 को पीएनएल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। कितनी रॉयल्टी है 18,000, तो उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। क्या इसमें 4th एंट्री होगी सर? कोई शॉर्ट वर्किंग एक्सपायर हो रही है क्या, देखते हैं। फर्स्ट वाली तो एक्सपायर हो गई। 2016 वाली जो शॉर्ट वर्किंग है ये वाली, इसको कहां कहां रिकॉप कर सकते हैं? 17 में कर सकते थे, 18 में कर सकते थे, 19 में कर सकते थे। अब इसके बाद हम नहीं कर सकते, 3 साल तक कर सकते थे। तो 6,000 थी और 2019 में हम कितना रिकॉप कर पाए, उसमें से 2,000, तो बाकी कितनी एक्सपायर हो गई 4,000, वो 4,000 पीएनएल में ट्रांसफर होगी। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट। मैं हिसाब किताब आपको बताता हूं, देखो टू शॉर्ट वर्किंग, 4,000। सर ये 4,000 कैसे आया? तो देखो बेटा, शॉर्ट वर्किंग थी हमारी 6,000, उसमें से रिकॉप हो गई 2,000, तो एक्सपायर कितनी हो गई 4,000। ओके। अब लास्ट एंड फाइनल ईयर बचा है 2020, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो बस इतनी देर रुक गए, थोड़ी देर और रुक जाओ। तो यहां पर 31 दिसंबर 2020 में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये देखो आपके देखते ही पलक झपकते ही फर्स्ट एंट्री हो गई। कितनी रॉयल्टी बन रही है सर? 36,000 रुपए की रॉयल्टी बन रही है, 36,000। अब पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। लैंडलॉर्ड डेबिट हो जाएगा टू बैंक, बट कुछ शॉर्ट वर्किंग रिकॉप करिए, बता देता हूं। देखो कितनी रिकॉप करिए 2,000, तो पेमेंट 34,000 का करा है। 36 में से 2,000 रिकॉप कर लिए, 34,000 का पेमेंट कर दिया। पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, किसको? रॉयल्टी को तो करो पहले, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 36,000। क्या शॉर्ट वर्किंग को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे? देखना पड़ेगा, देखना कहां पड़ेगा। यहां देखो, ये एक्सपायर हो गई, ये एक्सपायर हो गई, ये बची हुई थी। 2017 वाली शॉर्ट वर्किंग थी 2,000 रुपए, इसको कहां कहां रिकॉप कर सकते थे? 18 में, 19 में और 20 में।
20 में रिकॉप किया कितना 2000, थी कितनी 2000, रिकॉप कितना किया 2000, तो पूरी रिकॉप हो गई, तो ये एक्सपायर हुई नहीं, तो इसलिए फोर्थ एंट्री यहां नहीं होगी। इसी के साथ आपकी ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इन एंट्रीज की हेल्प से, है ना, ये जो एंट्रीज है इनकी हेल्प से आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है और लैंड लॉर्ड अकाउंट बनाना है। ये 3 अकाउंट आपको बनाना है। ओके, कर लोगे?